पत्नियों का प्रकोप, पत्नियों का सेक्शन 498 ए का झूठा मतलब केस करना, झूठे कंप्लेंट देना, उसके बाद जो है लगातार इन सब चीज़ों का जो प्रकोप है वो बढ़ता चला जा रहा है। और इस बात पर लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सभी लोग चिंतित हैं कि इतने घर परिवार क्यों टूट रहे हैं। इसी चीज़ को देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने टाइम टू टाइम अपनी गाइडलाइन जारी करी है। लोअर कोर्ट को भी, पुलिस डिपार्टमेंट को भी कई जगह पर मतलब ये चीज़ें पास की गई हैं कि आप जो है इन सब चीज़ों में गिरफ्तारी कम करें या समझाने की कोशिश करें। ये सब बता मतलब कई 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 जजमेंट में दिया हुआ है। ऐसा ही एक जजमेंट है जो कि मैं आपको बताऊंगा, मुकेश बंसल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये जजमेंट है। और ऐसा जजमेंट जो दिया है इन्होंने, ये जजमेंट के बाद जो है पति बहुत ज़्यादा राहत महसूस करेंगे। और ऐसा एक कोर्ट ने दिया है, मतलब आज यूपी हाई कोर्ट ने दिया है, वैसे ही और भी स्टेट्स हैं उनमें भी ये बदलाव आएगा, धीरे धीरे आएगा। लेकिन जो जो प्रक्रिया है, जो पत्नियों का द्वारा जो झूठे केस लगातार किए जा रहे हैं, उन केस पर आज नहीं तो कल लगाम लगेगी। क्योंकि अब जो है धीरे धीरे लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबकी मेंटलिटी ये बन गई है कि वाकई महिलाएं जो है वो फंसाने के लिए अपने परिवार को, अपने पति को या पति के परिवार को, माँ बाप को, उनको फंसाने के लिए, उनसे किसी प्रकार के अपने मन में बदला लेने के लिए या कुछ और उनको सेटलमेंट पैसा लेने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए महिलाएं जो है उन पर झूठे केस लगा रही हैं। और झूठे केस बाद में जो है वो सब फॉल्स पाए जाते हैं। तो ऐसा ही जो ये जजमेंट है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुकेश बंसल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी सन 2022 का के केस है ये, अभी रिसेंट का। और ये इसमें जो बताई गई बातें वो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या इसमें बताया गया है, किस तरीके से पति पति को जो है वो राहत मिल सकती है। तो नमस्कार, मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट, और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक नहीं किया तो तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। तो इस केस में जो है बताया क्या गया है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि वाकई स्टोरी क्या है इसकी। फिर मैं आऊँगा इसके जो इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें क्या क्या गाइडलाइन पास की गई हैं आपके लिए, ताकि पति और पति के परिवार जो है वो सेफ हो सके। इसमें बात कुछ ये थी कि पत्नी ने जो है वो पति और पति के ससुर, सॉरी, पति के माँ बाप जो है और ननद अपनी और जेठ, यानी कि परिवार में 5 लोग हैं। पति, पति के माँ बाप, भाई और बहन, ये 5 लोगों के नाम जो हैं उन्होंने अब उनकी पत्नी ने जो है एफआईआर में दर्ज करा दिए और उन पर घिनौने अपराध भी लगा दिए, ननद पे भी लगा दिए, ससुर पे भी लगा दिए। ये एफआईआर जब दर्ज होने के बाद जो पीड़ित परिवार है, यानी कि जो एक्यूज्ड है, मतलब पति है, पति परिवार है, उसने जो है अपनी सफाई आईओ को दी। इन्वेस्टिगेशन हुआ उसमें, तो इन्वेस्टिगेशन दौरान जो है जब जो इसने घिनौने अपराध लगाए कि एबॉर्शन वगैरह कराया और भी गलत एबॉर्शन वगैरह साथ में और कई चीज़ों की उसने अपराध लगाए, तो ये सब चीज़ें देखी गई, इन्वेस्टिगेट हुई। तो इसमें पति का जो भाई है, यानी कि जेठ जो है, उसको और ननद को आईओ ने वहीं से मतलब निकाल दिया, यानी कि उसको उस पर चार्जशीट में, एफआईआर में, चार्जशीट में निकाल दिया। यानी कि एफआईआर में नाम दिया था लेकिन चार्जशीट में जो है उसको निकाल दिया। जैसे ही उसने निकाला, उसके बाद 3 लोगों के नाम, यानी कि पति के माता पिता दोनों, 3 लोगों के खिलाफ जो उसने चार्जशीट दाखिल कोर्ट में कर दी। जैसे ही दाखिल हुई, पति ने और पति के परिवार ने जमानत कराई। जमानत कराने के बाद जो है उन्होंने उसी के खिलाफ डिस्चार्ज एप्लीकेशन मूव कर दी सेशन कोर्ट में। अब डिस्चार्ज एप्लीकेशन क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ कि डिस्चार्ज ये है, मतलब कि आपको ये लगता है कि मेरे खिलाफ कोई भी अपराध नहीं बनता है, मैंने कोई अपराध नहीं किया, तो आप उसको लड़ने के लिए, उसको उसमें से बाहर निकलने के लिए, बरी होने के लिए आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन मूव करते हैं। तो उन्होंने डिस्चार्ज एप्लीकेशन मूव करी। उसके बाद जो है वो उसी पहले सेम कोर्ट में करी, उसके बाद वहाँ डिसमिस कर दी। फिर उसके बाद सेशन कोर्ट में करी, सेशन कोर्ट ने भी नहीं सुना और उसने भी डिसमिस कर दी। उसके बाद उसी एप्लीकेशन को लेते हुए वो हाई कोर्ट मूव कर गए। जब हाई कोर्ट ने इस बात पर संज्ञान लिया, सोचा, समझा, देखा, तो उन्होंने खुद ये कहा कि वाकई इसमें जो अपराध लगाए गए हैं वो वाकई घिनौने हैं। और इस तरीके की चीज़ें जो है, जैसे उसमें बताया गया था कि मेरे ससुर और मेरे जेठ जो हैं मेरे से मतलब गलत काम करने के लिए मांग करते हैं। तो ऐसा कोर्ट ने भी ये कहा कि कोई भी मतलब भारतीय जो मैनर्स है, मतलब संस्कृति है, उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि पिता मतलब ससुर और जेठ उसकी पत्नी से, किसी मतलब अपने भाई की पत्नी से या अपने बेटे की बहू से, पत्नी से इस तरीके के गलत काम करने की
मांग करें। तो ये उसने ऐसे घिनौने उसने कहा उन्होंने कहा मतलब ऑनरेबल कोर्ट में ये भी टिप्पणी करी है कि इस तरह की चीज़ें जो समाज को खराब कर रहे हैं और ये सब चीज़ें लिखी जा रही हैं जो कि एक एक बिल्कुल भी सहनीय नहीं है। तो ये सब सोचते हुए उसमें ये बताया गया सर कि ये शादी के उसने लड़की ने लिखा था कि शादी के तुरंत बाद ही मुझसे दहेज की माँग करते हैं। तो उसमें ये बात माँगते हुए तो उसने बताया कि शादी के बाद ही माँ-बाप और बहन तो पहले शादी हो गई थी, पिता भाई भी शादीशुदा है, तो वो सब अलग रह रहे थे, लेकिन इनका इसमें कोई रोल नहीं था। और ये सब देखते हुए जो है उन्होंने माता-पिता जो थे, उनकी जो डिस्चार्ज एप्लीकेशन है उसको एक्सेप्ट किया और पति को ट्रायल के लिए भेज दिया कि आप ट्रायल लड़ें। ये सब प्रक्रिया जो है इसमें मतलब ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा की गई और वो सब लोग डिस्चार्ज कर दिए गए। बस सिर्फ पति और पत्नी मतलब पति ही रह गया कि वो इसमें जो ट्रायल है वो फेस करें नीचे जाकर। साथ ही साथ में अब मैं जो आपको बताता हूँ कि जो पति है, पति के लिए और भी बहुत सारे पति हैं, तो इसमें अपनी बेसिक उन्होंने मतलब गाइडलाइन भी इसमें बताई गई हैं कि क्या-क्या करना चाहिए नीचे पुलिस डिपार्टमेंट को, बाकी कोर्ट्स को। ये एक जैसे मैंने बताया कि अभी कि अरनेस वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का एक केस आया। ये बहुत मतलब सन 2014 के आसपास का है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये पास किया था इसमें कि बताया कि जितने भी 7 साल तक के मतलब सजा है जिस अपराध में उसको सेक्शन 41 का नोटिस देकर उसको वहीं से रिहा कर दिया जाए। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का द्वारा अर्नेस्ट वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का ये केस था सन 2014 का। उसमें इसमें भी देखिए इसकी चीज़ का रेफरेंस देते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यूपी हाई कोर्ट जो मैं बता रहा हूँ आपके लिए मुकेश बंसल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसी केस में ये कहा गया है कि जो पत्नी है, पत्नी की एफआईआर दर्ज करने के बाद पत्नी और पति को 2 महीने का कूलिंग पीरियड दिया जाए, ताकि दोनों जो है वो इन सब चीज़ों को समझ सकें। हो सकता है कि बात बन जाए, नहीं बने तो फिर ट्रायल फेस किया जाए। तो ये जो कूलिंग पीरियड है, इस कूलिंग पीरियड में किसी की भी कोई भी व्यक्ति की गिरफ्तारी ना की जाएगी। ये इसी केस में कहा गया है। दूसरा इसमें ये बताया गया है कि जो जो भी एक जिला है उसमें फैमिली वेलफेयर सोसाइटी बनाई जाए, ताकि जो परिवारजन हैं ये बिगड़े ना, टूटे ना और किसी प्रकार से उनकी बात बन जाए। तीसरा ये कहा है कि इसमें जो पत्नी जो है पति के परिवार के बहुत सारे लोगों के नाम लिखवा देती है, तो उसमें वो भी वहीं पर उनसे पूछा जाए कि वाक़ई क्या इनका रोल है, किस तरीके से इनके साथ में किस तरीके से इन्होंने प्रताड़ित किया, क्रूरल्टी करी, वो सब कुछ वहीं से रिपोर्ट बन के आएगी और रिपोर्ट बन के वही रिपोर्ट आईओ को सौंपी जाएगी और उसी आईओ जो है आसी आईओ के द्वारा फिर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा ताकि सच्चाई सामने आ सके। ऐसे ही कई प्रकार की कई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब पति इन सब चीज़ों से राहत भी पा सकता है और भी परिवार हैं जिनके द्वारा जो है जो अभी तक किसी प्रकार से अपनी पत्नी से पीड़ित हैं या फिर उन पे एफआईआर दर्ज होने की चांसेस हैं या फिर हो रही है या हो गई है। तो आप जो है इस तरीके से आप प्रोसीजर ये आपको एक राहत है और इस तरीके से आप बच सकते हैं। और भी कोई आप जानकारी हमसे आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारी लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं, लेकिन हमारी एडवाइस जो है चार्जेबल है। तो बस इतना कहना चाहूँगा। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत नीचे सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। तो आज का वीडियो देखने का आप सभी बहुत धन्यवाद।